बिहार राज्य में शुरू हो रहा है आज 7 जनवरी से, और उसी के आलोक में हम लोग पटना ज़िले में भी उसका आज शुभारंभ कर रहे हैं। और ये 7 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रथम चरण चलेगा, और इसमें हम लोगों को जितने घर हैं उनकी नंबरिंग हम लोगों को कर देना है। घर और परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों की संख्या, सिर्फ संख्यात्मक विवरणी लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। उसमें पूरे 26 कॉलम हैं और सब प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ साथ जाति की जानकारी, ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। अभी आज हम लोग जो हमारा गणना ब्लॉक है, प्रत्येक गणना ब्लॉक में कुल कितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे, और परिवार की संख्या, मकान की संख्या, और उसके बाद परिवार के जो मुखिया हैं उनका विवरण हम लोग प्राप्त करेंगे। परिवार में कितने सदस्य हैं इसका प्राप्त करेंगे। ये SOP बनाया गया क्या सर, किस तरीके से आखिर मकान की गणना से क्या? हाँ बिल्कुल, क्या फायदा? वो यही है कि शुद्धता इसमें रहे, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। ये राज्य स्तर से निर्णय हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और त्रुटि रहित गणना हो। इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान, कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं, और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। 2 फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो और उसका डेटा कंपाइलेशन भी आसानी से हो सके। पटना ज़िले में हम लोग बात करें तो कुल 45 हमारे चार्ज हैं, 23 प्रखंड हैं और बाकी सभी हमारे नगर निकाय हैं। और उसके अलावा हम लोग गणना ब्लॉक जो बनाए हैं वो लगभग 12,696 है, और इतने ही हमारे गणनकर्मी भी लगे हुए हैं उसमें। उसके अलावा लगभग 2,000 सुपरवाइज़र लगे हुए हैं, और ये सभी लोग अपने अपने गणना ब्लॉक में हर घर में जाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो उनका डेटा है उसका हम लोग फर्स्ट फेज में डेटा एंट्री सेंट्रलाइज करा रहे हैं, और सेकंड फेज में जो लिया जाएगा उसमें ऐप के माध्यम से डायरेक्ट जो पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके माध्यम से सीधे डेटा एंट्री ये लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशिक्षण सबको दिया जा चुका है, हमारे कर्मी भी सभी अलर्ट हैं, और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं। और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह के लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा, मकान पर मार्किंग क्या? मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है। और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं, और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान हैं, और 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का, और जो प्रपत्र है उसको भरने का, तो पर्याप्त समय है, इसको हम लोग भरेंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, रहते हैं, तो अपार्टमेंट अगर है तो उसको एक भवन माना जा रहा है, लेकिन उसमें जितने फ्लैट्स बने हुए हैं तो उसको एक मकान माना जा रहा है। इस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी, और इस प्रकार से प्रत्येक फ्लैट में जो लोग, जो परिवार रह रहा है उसका भी विवरण प्राप्त किया जाएगा। मंदिर, मस्जिद वगैरह आदि जो जमीन खाली हो, इसकी भी मार्किंग वगैरह क्या कुछ? नहीं, इस प्रकार का नहीं। जो आवासीय भवन हम लोगों के हैं मुख्य रूप से उसकी गणना है, और कुछ लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, घुमंतु हैं, और यहाँ वहाँ रहते हैं लोग अपना आजीविका के उसमें, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज होगा उसमें उन लोगों की गणना का भी प्रावधान किया गया है, उनको भी हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं, परिवार के सदस्य रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए या किसी भी कारण से, उन लोगों का भी गणना करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेकंड फेज में हम लोग उसको भी करेंगे। पटना में बहुत स्लम इलाके हैं, उसको गणना के लिए वो भी इसी पैटर्न पर होगा। थैंक यू। पहला क्रम संख्या में भरेंगे, भवन संख्या 2 होगा वो भरेंगे, उसमें मकान में रहने वाले को जो संख्या होगी वो भरेंगे। किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है मकान का उपयोग? भवन संख्या, मकान संख्या में क्या अंतर है? भवन संख्या जैसे एक मकान में एक घर है तो एक ही लिखेंगे। अगर उसमें 2 मकान है, 2 परिवार रह रहे हैं तो उसमें 2 संख्या लिखेंगे। जैसे कि अगर कोई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का तो भवन एक हो जाएगा, भवन एक हो जाएगा। जितने फ्लैट हैं उसमें मकान संख्या आ जाएगा। और उस फ्लैट में जितने लोग
उसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या है और जितने लोग रह रहे हैं वो लिखा जाएगा, संख्या लिखाएगा, परिवार का कुल सदस्यों की संख्या। हाँ भाई। अच्छा, इसको फिर एंट्री भी करिएगा। जी सर। ये लोग को नहीं करना कराइएगा। टीवी में, हाँ, टीवी में माइक आपका तो 6 प्रगणना का फिर समेकित करके इसमें नाजिल हम लोग अपना अपना बनाएंगे तो समेकित रूप से ये इसे पास किया गया।